Oh my dear, why are you fear? Your exam will be clear because Sandeep is here. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया पर। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित उपसर्ग और प्रत्यय। जी हाँ, आपकी परीक्षा में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी जानते हो, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और याद रखना, केवल 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि आगे जाकर के आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो, उसमें भी बहुत काम की चीज़ होने वाली है। तो इसी चीज़ को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, बहुत ही कम समय में, बहुत छोटे वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। लेकिन उसके पहले छोटा सा मैसेज। क्या मैसेज है सर? कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, तभी मजा आएगा और समझ में आएगा। दूसरा मैसेज है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना। और तीसरा मैसेज है, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और पुराने हो चुके हो तो भाई कोई बात ही नहीं है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखा है कि उपसर्ग और प्रत्यय। आखिर में ये उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या है, हम इन्हें पढ़ क्यों रहे हैं ना? मन में ये प्रश्न आता होगा। तो मैं सबसे पहले कह दूंगा कि जो ये उपसर्ग प्रत्यय है ना, ये शब्दांश है। क्या है? शब्दांश। अच्छे से समझना, शब्दांश। शब्दांश का मतलब जो शब्द होता है उसका छोटा सा अंश, मतलब पूरा शब्द न होकर के छोटा सा अंश। यानी ये उपसर्ग और प्रत्यय ना एक शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश, यानी छोटे से शब्द होते, शब्द के अंश होते हैं। अब इसी शब्दांश को जब कभी भी उपसर्ग, जब कभी भी इसके पहले लगा दिया जाता है, यानी उपसर्ग, और इसी शब्दांश को जब कभी भी शब्द के पहले लगा दिया जाता है तो वह कहलाता है उपसर्ग। और यही शब्दांश जब किसी शब्द के बाद लगा दिया जाता है तो वह कहलाता है प्रत्यय। क्लियर? अब लिख करके समझाता हूं। जैसे मैंने लिखना शुरू किया उपसर्ग की परिभाषा, तो मैं कह दूंगा, क्या कह दूंगा? कि वे शब्दांश, क्या कहूंगा? वे शब्दांश, वे शब्दांश जो, वे शब्दांश जो किसी, जो किसी शब्द के पूर्व, किसी शब्द के पूर्व, ध्यान से सुनना, किसी शब्द के पूर्व जुड़कर, क्या? जुड़कर, जुड़कर उसमें, उसमें नया अर्थ प्रकट कर दें। क्या कर दें? नया अर्थ प्रकट कर दें, नया अर्थ देने लग जाए, तो उसे कहते हैं उपसर्ग। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। उसे कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, मेरी राइटिंग पे मत जाना, बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है। उसे उपसर्ग कहते हैं। समझ में आया? उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। मतलब उपसर्ग एक शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसमें नया अर्थ प्रकट करता है। उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मैंने लिख दिया इज्जत, एक शब्द है इज्जत। भाई इज्जत बहुत प्यारी चीज है। पैसा चला जाए कमा सकते हो, लेकिन इज्जत चली जाए तो इज्जत इंसान नहीं कमा सकता, है ना? तो इज्जत शब्द के पहले मैंने लगा दिया एक शब्द बे। क्या लगा दिया? बे। तो ये बन गया बेइज्जत। क्या बन गया? बेइज्जत। एक शब्द था हार। क्या था? हार। तो मैंने उसके पहले ना एक शब्दांश लगा दिया। कौन सा? उप। क्या लगा दिया? उप। अब ये पूरा का पूरा इसका, पहले तो हार था। हार का मतलब 2 चीज होता है, एक तो गले का हार और दूसरा जीत हार, है ना? वो उसके पहले मैंने उप लगा दिया। उप लगाने से ये जो हार शब्द था ना, इसमें पूरी तरह परिवर्तन हो गया, और ये क्या बन गया? उपहार, यानी अंग्रेजी में जिसे हम गिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गिफ्ट। वो नया शब्द बन गया इसका उपहार। फिर मैंने कोई नया शब्द ले लिया। जैसे मैंने ले लिया एक शब्द संस्कृत का कोई नयन। क्या ले लिया? नयन। नयन। फिर भी मैंने इसके पहले एक शब्दांश लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया, उप। तो ये बन गया उपनयन।
उपनयन एक संस्कार होता है हिंदू धर्म में, ठीक है। और आप इसे अच्छे जानना, कम से कम संस्कार के बारे में जानते रहो। संस्कार 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16 प्रकार के हिंदू धर्म में संस्कार को माना गया है। तो एक उपनयन संस्कार भी होता है। तो नयन शब्द था, नयन मतलब आंख था। अब भैया इसके पहले जैसे ही मैंने उप शब्द लगा दिया तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? उपनयन, ठीक है। यानी पूरी तरह इसका अर्थ बदल दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसमें नया अर्थ ला देते हैं, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब जो उपसर्ग होते हैं ना, ये 3 भाषाओं के होते हैं। किसके किसके? आओ समझाता हूं। उपसर्ग जो होता है लल्ला, वो 3 भाषा के होता है। पहला संस्कृत का उपसर्ग, पहला संस्कृत का उपसर्ग, ठीक है। और दूसरा हिंदी का उपसर्ग, यानी हिंदी भाषा का उपसर्ग, संस्कृत भाषा का उपसर्ग, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा होता है उर्दू या फारसी का उपसर्ग, ठीक है। उर्दू या फारसी, ठीक है। उर्दू या फारसी का उपसर्ग। क्लियर है बॉस? यहां तक इसको आपको याद रखना है कि जो उपसर्ग होता है वह 3 कैटेगरीज के होते हैं। कौन कौन से? पहला संस्कृत का, दूसरा हिंदी का, और तीसरा किसका? क्या नाम है? उर्दू या फारसी का। सर हमको पता कैसे चलेगा कि हिंदी का कौन है, संस्कृत का कौन है और उर्दू का कौन है? तो आइए आपको सारणी बना करके समझाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप मेरे पीछे सारणी देख रहे हो और इस सारणी में मैंने कुछ चुन चुन करके उपसर्गों को लिखा है अपने अलग अलग भाषाओं के, जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और फारसी भाषा के उपसर्ग। इसको आप अपने कॉपी में भी जरूर लिखना, ठीक है, ताकि आप इसे जान पाओ और याद रख सको। और परीक्षा में किस तरीके से, किस विधि से लिखना है ये भी मैं बताने वाला हूं अभी। तो सबसे पहले ये देखो कि संस्कृत के कुछ खास उपसर्ग में मैंने लिखा अति। अति से एक शब्द क्या बनेगा? अत्यधिक, अत्याचार, ठीक है। और आपका जो अनु है, अनु से भी संस्कृत का शब्द बन सकता है। अनुशासन, अनुशील, अनुसरण, ठीक है। तो ये जो शब्द हो गए हमारे संस्कृत के हो गए और उसके पहले अनु शब्द लगा दिया, वो उपसर्ग बन गया। अब इसे क्या बनेगा? अभिमान, अभिराम, ठीक है। अप से तो अभी मैंने आपको बहुत सारा बताया। अपमान, अपयश, ये सभी संस्कृत भाषा के क्या हैं? शब्द हैं। परि, परि से तो सब जानते हो, परि का मतलब होता है चारों ओर, यानी पर्यावरण, ठीक है। परिवार, बहुत सारे, बहुत बढ़िया। सु से, सु का मतलब होता है अच्छा, सु से बन जाएगा सुशासन, ठीक है। सुग्रीव, सुग्रीव शब्द भी है, सुग्रीव मतलब जिसका गर्दन सुंदर हो, ठीक है। सुशील, आ से क्या बनेगा? आगमन, गमन का मतलब जाना, आगमन मतलब आना, आगमन। इसके बाद हिंदी के उपसर्ग हैं, तो इसमें हम क्या कहेंगे? अन से अनादर, नी से क्या बन जाएगा? निषेध, निरोध। ये जो शब्द है हमारे हिंदी भाषा के शब्द हैं। बिन, बिन मतलब होता है बिना, मतलब किसी के, तो बिन से हो जाएगा बिन बोला, बिन, बिन चला, ठीक है। इसके बाद भर से, भर का मतलब होता है अधिक, तो भरपेट, भरशक। कु से, कु का मतलब बुरा, तो हो जाएगा कुशासन, ठीक है। कुलीन, कुख्यात। ये जो शब्द हो गए हमारे हिंदी भाषा के हो गए। अध का मतलब आधा, तो अधभरा, अधज्ञान, ठीक है। खुश, ये फारसी भाषा का उपसर्ग है। तो मैं क्या कह दूंगा? खुश से तो बहुत सारा शब्द बनेगा। आप गाना सुना करो, गाने में सबसे ज्यादा जो है वो फारसी भाषा के उपसर्ग या फारसी भाषा के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि खुश लिखा है तो खुश मिजाज, खुश नसीब, ठीक है। फिलहाल, गाना नहीं आता, फिर कुछ ऐसा करो कमाल, फिलहाल तुम्हारा हो जाऊं, ऐसे करके क्या था ना, फिल हो गया। बे से बेइज्जत, बेमुरव्वत, बेईमान, बेइनाम, ठीक है। गैर, गैर मतलब के बिना, तो गैर, गैर हाजिरी, गैर सरकारी, गैर कानूनी, ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं फारसी भाषा के हैं। ला, ला का मतलब नहीं, जैसे ला इलाज, ठीक है। सर, सर से तो बन जाएगा सरताज, सरकार। ये जो सारे शब्द हैं ये सभी हमारे हिंदी और फारसी के क्या है? उपसर्ग हैं।
क्लियर। तो ये कुछ उपसर्ग के बारे में हमने चर्चा किया अभी, और अब चलते हैं अपने नए टॉपिक प्रत्यय के बारे में चर्चा करने। तो आओ क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, उपसर्ग के बारे में तो पूरी तरह मैंने आपको समझा दिया, आसान भाषा से लेवल के अनुसार समझाया हूँ, बहुत हाई लेवल नहीं समझाया, ताकि आपको बोर्ड में अच्छा नंबर आप ला सको। अभी तो बहुत हाई है, अभी तो संस्कृत में अलग है, हिंदी में अलग है, फारसी भाषा में अलग है, उनकी संख्या भी पूछता है, पर आपकी परीक्षा में सब कुछ भी नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो इसीलिए मैंने नॉर्मल तरीके से आपको बताया। तो मैं सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय क्या होता है, ध्यान से समझना। प्रत्यय भी एक प्रकार से शब्दांश होता है, जैसे उपसर्ग शब्दांश था, वैसे प्रत्यय भी क्या है, शब्दांश है। तो ऐसा शब्दांश, या बोल दूंगा वे शब्दांश, ध्यान से सुनना, वे शब्दांश जो किसी, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में जुड़कर, क्या करके, जुड़कर उसमें यानी उस शब्द में नया अर्थ प्रकट कर दे, नया भाव देने लग जाए, नया अर्थ प्रकट करे, तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्लियर, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। माने ये जो शब्दांश है ना, वो किसी शब्द के अंत में जुड़ेगा, किसी शब्द के अंत में। जैसे मैंने एक शब्द ले लिया लिख, ये क्रिया का रूप है, क्रिया का धातु रूप है, ठीक है। तो लिख में मैंने एक शब्दांश लगा दिया आवट, क्या लगा दिया, आवट। तो ये जो आवट शब्द है इसमें जुड़ गया तो ये पूरा शब्द बन गया लिखावट। क्या बन गया, लिखावट, ठीक है। क्या बन गया, लिखावट। जैसे एक जात बिरादरी है, ठीक है, तेली, एक जात है तेली, तो तेली में मैंने लगा दिया इन प्रत्यय, क्या लगा दिया, इन, तो ये क्या बन गया, तेलिन। क्या बन गया, तेलिन। भैया हम पंडित हैं तो हम अपने लिए भी बना लें, आप मान जाते हो, जात बिरादरी को मत लेना, यहाँ हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने अपने ले लिया पंडित, तो मैंने कहा पंडित और इसमें एक प्रत्यय लगा दिया आइन, क्या लगा दिया, आइन, तो ये क्या बन गया, पंडिताइन, ठीक है, पंडिताइन। आप लोग खुश हो रहे हो क्या, हाँ, ठीक है। चलो, तो ये जो है शब्द के अंत में जुड़ करके उसमें नया अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है प्रत्यय। आपके पेपर में इतना ही आसान भाषा में सब कुछ लिखना है, ठीक है। तो अगर हम प्रत्यय के और भी प्रकार देखें तो प्रत्यय बहुत सारे प्रकार के हैं, कृदंत प्रत्यय, कर्त प्रत्यय, कर्म प्रत्यय, तो ये लेकिन मुझे पढ़ना नहीं है, इनके प्रकारों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो कंपटीशन के परीक्षा में पूछे जाते हैं, जबकि मैंने आपको 10th और 12th के लेवल से पढ़ाया है, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो, बहुत ही छोटे वीडियो में मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझाया, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।